आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? देखिए, कुल 22 मैच खेले गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? देखिए, फरवरी 2023 में जो हो जाएगा, त्रिपुरा में चुनाव कराया गया था, मेघालय में भी कराया गया था, नागालैंड में भी कराया गया था, लेकिन मणिपुर में नहीं कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? देखिए, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस जो हो जाएगा 15 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा क्वेश्चन कहता है, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? यह जो है 2024 तक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, निसार जो है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, श्री अन्न सम्मेलन जैविक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह जो है पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यह जो होगा 70 देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? नोटू नोटू को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो है अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? देखिए, सियाचिन के कुमार पोस्ट पर जो हो जाएगा शिवा चौहान को तैनात किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम है डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है भगवान शिव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह जो है राजस्थान के नौथ द्वार में बनाया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, क्वाड में 4 देश शामिल है। कौन कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत है। 2023 का इसमें आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? अहमदाबाद शहर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 क्वेश्चन कहता है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी? विस्तारा के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? यह जो है श्रीलंका द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 कहता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? संपन्न रमेश सेलार बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए उसका संबंध जो हो जाएगा समाज सेवा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही पहला पूछता था, पहला जो है गंगा बेसिन है फर्स्ट। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है केसर मिश्रण है। केसर किस चीज़ का मिश्रण है? यह जो है बीज एवं कलियों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 कहता है मिकिर की पहाड़ी स्थित है। देखिए मिकिर की पहाड़ी जो है असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है वृक्ष को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 कहता है निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का संबंध जो है पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा, जल प्रबंधन, ये तीनों पारिस्थितिकी संतुलन से है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूप देश है? तो हंगरी एक स्थलरूप देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हंगरी जो है यूरोप महादेश में पड़ता है। 33 कहता है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन किसका है? देखिए यह कथन जो हो जाएगा थॉर्नट बेट का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1892 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 कहता है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? देखते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। फिर कहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? यह जो है 1775 से लेकर 82 तक हुआ था। ठीक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 तक हुआ था। सलाबाई की संधि कब हुआ? 1782 में। देखिए इस अनुसार सबसे पहले कौन घटना हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था जो 1765 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन अब कहता है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? देखिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है ना। कहाँ मनाया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 कहता है दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? देखिए दीवान-ए-अर्ज जो था सैन्य विभाग था। ठीक, सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा का प्रथम कवि था जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया था? किसने चिन्हित किया था? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक, देखिए चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, ये सही है। यह किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ, यह भी सही है। तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 कहता है जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? देखिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह जो है अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में करवाई थी। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 कहता है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। देखिए समवर्ती सूची का विषय जो हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मौखिक पुलिस और लोक स्वास्थ्य एवं स्वस्थता जो हो जाएगा यह दोनों राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट कहता है 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। यह जो हो जाएगा उद्देशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कोई भी अनुच्छेद में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। देखिए भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जिसमें सिर्फ लोकसभा का 30 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में देखिए कुल 22 सदस्य होता है, जिनमें 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का, 15 7 22। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कहा गया कि 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा सीटों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है 52 नंबर क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। 53 कहता है राज्य सरकार का कार्यवाही अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है सतत विकास के लिए आवश्यक है। देखिए सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण सही है, प्रदूषण का नियंत्रण सही है, निर्धनता को घटाना सही है। ये देखिए उपर्युक्त सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 55 कहता है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। देखिए वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलन विकास के लिए सही है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सही है। देखिए उपर्युक्त सभी के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली परियोजना, इसी को शांत घाटी भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए साइलेंट वैली जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 कहता है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। देखिए इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुआ, ठीक है ना। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, लेकिन म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 कहता है वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए धूप के समान कह रहा है, उसे जो है आइसोहेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइसोथर्म किसको कहते हैं, जो समान तापमान को मिलाता है, ठीक। आइसोबार किसको कहते हैं, जो समान दाब को मिलाता है। आइसोहेलाइन किसके कहते हैं, जो समान लवणता को मिलाता है। नेक्स्ट कहता है 62 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा पौंडवानी, नाबारोनी और डंगला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लाहौर बंगला किस राज्य की लोक नृत्य है, यह जो है मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक। वही कहता है छपेली, महाथू और झोंगी, यह जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, कजरी, यह जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। 63 कहता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यह जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। देखिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो हो जाएगा
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1953 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1954 में देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ है। 65 कहता है असम राइफल का मुख्यालय स्थित है शिलोंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ था। 66 कहता है एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखिए एम्पियर सेकेंड जो हो जाएगा आवेश की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 कहता है मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह जो है हृदय और मस्तिष्क में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, जिसको एसी कहते हैं। इसका आविष्कार जो है निकोलस टेस्ला द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए धारा जो हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। देखिए V बराबर IR होता है। यहाँ से कहता है प्रतिरोध को अगर हम आधा कर देंगे तो धारा क्या होगा। देखिए धारा दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। देखिए जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनाया जाता है। ठीक, और देखते हैं प्रतिबिंब छोटा होगा, सही है। प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित होगा, ये भी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत पर जो हो जाएगा ओडोमीटर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए मक्खन का खट्टा होना यही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। देखिए सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी कपूर, नेप्थालीन, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। 75 कहता है किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। देखिए इसकी संयोजकता जो हो जाएगी 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा क्योंकि वह ऑक्टेट पुराने के लिए एक किसी से लेगा, इसलिए 1 होगा। 76 कहता है वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो जो है ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा, पीला गुलाबी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 कहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में डैश होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यह जो है फ्लोरीन तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 कहता है ग्रेफिन क्या है। देखिए ग्रेफिन जो है कार्बन का एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है, बिलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा प्रोथेलस जो है कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रेप और सनड्यू ये तीनों कीटभक्षी पौधा है। 84 कहता है पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, थियोफ्रेटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 कहता है एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है, यह जो है पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 कहता है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने
1955 में किया था। यह जो है कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। देखिए श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पायरोविक अम्ल में विखंडन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 कहता है निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? मार्केसिया पौधा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुषों के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? उसे जो है शुक्र वाहिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? देखिए लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? आरबीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 कहता है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। देखिए अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? देखिए छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 85। ठीक है ना। कब से कब तक कार्यकाल था? 1980 से 85। कहता है के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि यह 2 अक्टूबर 1980 को शुरुआत हुआ था, इसीलिए छठी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रछन्न बेरोजगारी सामान्यतः क्या अर्थ होता है? देखिए प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 कहता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीसी मोहन बोलिस की अध्यक्षता में। 96 में देखिए मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा। इसका 70 हो जाएगा, 98 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। अब कहता है ये भी मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 945। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 कहता है 99 में भी मैथ है, इसका आंसर 11,712 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का सेट देख लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में सेट 1 और 2 दोनों डाला जा चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग।